हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक क्वेश्चन करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 7x minus 2y equals to 5 and 8x plus 7y equals to 15 and verify your answer। तो बच्चों हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। 7x minus 2y equals to 5, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, और 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15, इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। तो बच्चों हम इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम इनको यहाँ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ हम y के कोएफिशिएंट्स को सेम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 को 7 से, सो बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। चलो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। 7x minus 2y equals to 5, तो ये इक्वेशन 1 है, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन 2 8x प्लस 7y equals to 15, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारी इक्वेशंस हो जाती हैं 7 7 ज़ा 49x माइनस 7 2 ज़ा 14y equals to 7 5 ज़ा 35, इसको हम इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं, और इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमारा बन जाएगा 2 8 ज़ा 16x प्लस 14y इक्वल्स टू 15 2 ज़ा 30, इसको हम इक्वेशन 4 कंसीडर कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम देख सकते हैं हमारे y के कोएफिशिएंट्स सेम हो गए हैं। तो हम इक्वेशंस 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। तो बाय adding equations 3 and 4, बच्चों हम इक्वेशंस को ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा 14y दोनों इक्वेशंस में अपोजिट साइन के हैं। तो चलो दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। 49x माइनस 14y इक्वल्स टू 35, 16x प्लस 14y इक्वल्स टू 30। और बच्चों जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 65x, 14y से 14y कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 65। तो 65x इक्वल्स टू 65, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 65 अपॉन 65, दैट इज 1। तो बच्चों x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। हमारी इक्वेशन है 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, और बच्चों x की वैल्यू है 1, तो 7 इंटू 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 5। तो 7 माइनस 2y इक्वल्स टू 5, so minus 2y equals to 5 minus 7, that is minus 2। तो बच्चों हमारे y की वैल्यू होगी -2 अपॉन -2, that is 1। तो बच्चों हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, और अब अपने आंसर का वेरिफिकेशन हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो बच्चों हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1। अब x और y की वैल्यू इक्वेशंस में पुट करके अपने आंसर का वेरिफिकेशन करते हैं। तो हमारा इक्वेशन 1 है 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं। 7 इंटू 1 माइनस y की वैल्यू भी 1 है, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 5। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ हमारा 5 इक्वल्स टू 5,
तो हम देख सकते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर वेरीफाई होता है। और x और y की वैल्यू इक्वेशन 2 में भी पुट करके देखते हैं। इक्वेशन 2 है 8x प्लस 7y इक्वल्स टू 15। सो 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 15। ये हो जाएगा 8 प्लस 7 इक्वल्स टू 15। तो 15 इक्वल्स टू 15। तो इस इक्वेशन के लिए भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर वेरीफाई होता है। बच्चों, बोर्ड के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए।